इसराइल की ढिठाई बरकरार, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फ़िज़ाई हमले जारी। 13 बच्चों समेत 33 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। सैकड़ों इमारतें मिट्टी का ढेर बना दी। 13 मंजिला इमारत मुनद्दम होने से दर्जन से ज़ायद बच्चे शहीद। फ़लस्तीनियों की मुज़ामती तंजीम हमास की जवाबी कार्रवाई, रॉकेट फायर किए। 3 इसराइली हलाक। इसराइल के शहर लौद में शदीद कशीदगी। यहूदी शिद्दत पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गज़ा पर इंसानियत सोच फ़िज़ाई हमले बढ़ाने की धमकी। हमास का भी भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम ने इंसानियत के दिल दहला दिए। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा और बहन भाई गम से निढाल। एक फ़लस्तीनी बच्चे की बाप और भाई के जनाजे के पीछे रोते भागते की वीडियो वायरल। अपने प्यारों के शहीद होने के बावजूद फ़लस्तीनी मुसलमानों के हौसले बुलंद। निडर खातून मरियम अफीफी समेत दर्जनों फ़लस्तीनियों ने दुनिया को इसराइल का असली चेहरा दिखा दिया। सिफाक इसराइली फोर्सेस इन्हें मारती पीटती और बालों से घसीटती रहीं, मगर सब मुस्कुराकर जुल्म झेलते रहे। बेज़मीर आलमी बरादरी और मुहज़्ज़ब ममालिक को भी ये तस्वीर झंझोड़ ना सकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन और इसराइल में संगीन कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं इसराइली आबादी की तरफ रॉकेटों और मोटर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के सवाल का जवाब ना दे सके। सऊदी अरब की इसराइली हमलों की मजम्मत। तुर्की और उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। उधर इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का दुनिया से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। कहा, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने स्टैंड विद फ़लस्तीन और स्टैंड विद गज़ा का हैशटैग भी शेयर किया, जबकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने OIC के जनरल सेक्रेटरी से बात की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत की। जुलूस निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा, तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना पड़ेगा। कोरोना से एक दिन में मजीद 104 अमवात, 2869 नए केसेस। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.42%, जबकि फ़ाल केसेस 74,500 से ज़ायद हो गए। सरबराह NCOC असद उमर का 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। नमाजी ईद के लिए गाइडलाइंस जारी। नमाजियों को वज़ू और अपनी जाए नमाज घर से लाने की हिदायत। नमाज के दौरान 6 फीट का फासला रखने, नमाजी ईद 2 से 3 बार पढ़ाने और खुतबा महदूद रखने की हिदायत। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया भी मुतहर्रिक। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 211 मुकदमा दर्ज। मास्क न पहनने पर 115 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई। लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 5003 मुकदमा दर्ज। मुल्तान में 53 कारोबारी मराकज़ सील, 2 दुकानदार गिरफ्तार। मास्क न पहनने पर 4 शहरियों को 500 रुपये जुर्माना किया गया। उधर मरी और गलियात में सयाहों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दाखिली रास्तों पर खसूसी चेक पोस्टें कायम। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल जुमेरात को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक चांद देखने के कोई शवाहिद नहीं मिले। मुमलिकत में 30 रोज़े मुकम्मल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चिकन की कीमतें आज भी बेकाबू। ईद पर मुर्गी का गोश्त अवाम की पहुंच से दूर निकल गया। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 214 रुपये किलो, 480 से 500 रुपये तक फ़रोख्त। लाहौर में भी मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपये महंगा। सरकारी कीमत 429 रुपये किलो तक पहुँच गई। कोयटा में ब्रायलर मुर्गी 500 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। इंतज़ामिया सरकारी रेट पर अमल कराने में बुरी तरह नाकाम, शहरियों की तनकीद।
तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा आम लोगों के साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश नहीं। सफारत खाने भी इससे मुबर्रा नहीं। किसी भी शोबे की तरह सफारत खानों में बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। चंद साबिक बाबाओं के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर हैरान हूँ। करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है, जिसने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा तब्दीली नहीं ये तबाही है। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला करके इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म साहब, फ़ोन पर हेलो हाय करने के ड्रामे से महंगाई के सुनामी की तबाही ख़त्म नहीं हो सकती। कराची से पिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन इस हादसे से बाल बाल बच गई। पड़ीदन के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका, 3 फुट से ज़ायद ट्रैक को नुकसान पहुंचा। अब ट्रैक 7 घंटे बाद बंद रहा। पुलिस और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रैक को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। ईद उल फितर पर लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई। इस्लामाबाद में डिस्काउंट ऑफर्स ने खरीदारों को अपनी तरफ माइल कर लिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का ऑनलाइन सेल का सिलसिला जारी। बच्चे, खवातीन और नौजवान जूतों और कपड़ों की खरीदारी में दिलचस्पी लेने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम ने दौरा जिम्बाब्वे के दौरान टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। T20 सीरीज की ट्रॉफी भी जीती। कौमी टीम को जिम्बाब्वे से वापस लाने के लिए PIA का खसूसी तैयारा भिजवाया गया था। टीम तर्जुमान के मुताबिक तमाम अरकान घर पर चंद रोज करंतना करेंगे। पाकिस्तान में लड़कियों का खेलों की जानिब रुझान बढ़ने लगा। वेट लिफ्टर नीलम रियाज भी खवातीन के लिए मिसाल बन गईं। मुख्तलिफ गेम्स में कई मेडल जीतने वाली नीलम रियाज शादी के बाद प्रोफेशन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में होने वाले 2 कबड्डी वर्ल्ड कप में भी शिरकत कर चुकी। साइकिलिंग, कराटे, पावर लिफ्टिंग और दीगर खेलों में भी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। को खून में नहला दिया। बमबारी से 13 बच्चों समेत 33 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। बमबारी से 1000 से ज़ायद जख्मी, सैकड़ों इमारतें मिट्टी का ढेर बना दी गईं। 13 मंजिला इमारत मुनद्दम होने से दर्जन से ज़ायद बच्चे शहीद हो गए। बमबारी से इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई, जबकि 13 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास की जवाबी कार्रवाई से 3 इसराइली भी हलाक हो चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको सूरत हाल से आगाह करें। इसराइल की बर्बरियत निहत्ते फलस्तीनियों को खून में नहला दिया है। इजहार यकजहती, ट्वीट में लिखा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के साथ नोम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की। नोम चॉम्स्की ने अपनी पोस्ट में इसराइल पर तनकीद करते हुए लिखा कि तुम मेरा पानी छीन लो, जैतून के दरख्त जला दो, घर तबाह कर दो, ज़मीन छीन लो, मेरे बाप को कैद करवा दो और माँ को कत्ल कर दो, मेरे मुल्क पर बमबारी करो, हमें भूखा मारो, बेइज्जत करो और इल्ज़ाम भी मुझ पर कि मैंने जवाबी रॉकेट क्यों मारा। अहम खबर अब तक पहुँचाने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने अपने ट्वीट में ये वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अहम खबर अब तक पहुँचा है वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, ट्वीट किया है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और मैं फ़लस्तीन और गज़ा के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि वो फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। अहम खबर अब तक पहुँचाए, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस के बहादुर फ़लस्तीनी इसराइल के हर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होते हैं और बातिल के खिलाफ कलमा हक बुलंद करते नजर आते हैं। हर जुल्म हंस कर सहते हैं। ऐसे ऐसे फ़लस्तीनी नौजवान भी हैं जिन्होंने फ़लस्तीन पर जारी बर्बरियत को दुनिया के सामने लाने का बेड़ा उठा रखा है। इसराइल ने जुल्मों सितम की इंतहा कर दी, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों के हौसले बुलंद हैं। फ़लस्तीन के दिलेर नौजवान बदतरीन हालात में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कलमा हक बुलंद कर रहे हैं।
मरियम अफीफी और मोहम्मद आले कुर्द जैसे कई नौजवान ऐसे हैं जो बातिल की आंख में आंख डालकर बात करते हैं और इसराइल के मजालिम दुनिया के सामने लाने से नहीं घबराते। इसराइली फोर्सेस ने मरियम अफीफी को मारा पीटा, बालों से पकड़कर घसीटा, मगर मरियम के हौसले पस्त न हुए। AJ+ को इंटरव्यू देते हुए मरियम अफीफी कहती हैं कि उन्हें इसराइली फौजियों की बौखलाहट देखकर हंसी आ रही थी। CNN को इंटरव्यू में मोहम्मद आले कुर्द ने कहा, इसराइल हमें बेदखल नहीं कर रहा बल्कि हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है। इसराइल की बर्बरियत इंतहा तक पहुंच गई है। फ़लस्तीनियों को बमबारी से खून में नहलाया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मैं दुबई में अल अरेबिया न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी जाफ़र मंसूर ने ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। जाफ़र साहब, कैसा देखते हैं आप सूरत हाल को और क्या कहेंगे आपके आने वाले दिनों में क्या मुतवक्के होगा? देखिए जी, इस वक्त जो कशीदगी में इजाफा है वो अपनी इंतहा को पहुँच चुका है और मैं समझता हूँ कि माजी में इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती। इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा कशीदगी जो है बढ़ गई है, खासतौर पे और इसमें यानी जो इसराइल का एक डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ पावर जो है वो हमेशा की तरह मैं समझता हूँ इस बार भी बहुत ज़्यादा खुल के सामने आया है और जिससे बात का अंदाज़ा होता है। और ख़ासतौर पे उनके जो फौजी तर्जुमान है उनका ये बयान कि हमने इस जंग के लिए बहुत अरसे से ट्रेनिंग कर रखी है, बड़े अरसे से तैयारी कर रहे थे, तो इससे ये साफ साबित जाहिर होती है कि ये इसे अल-कुद्स के वाक़यात से जोड़ना या हमास की तरफ से एक रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया अल-कुद्स के वाक़यात से उसके साथ जोड़ना मैं समझता हूँ बेबुनियाद है, क्योंकि ये इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा था कि उन्होंने इस अंदाज से गजा पर और फिर उससे बढ़कर जो है फ़लस्तीनियों पर बड़े पैमाने पर जो है वो अपने मज़ालिम तोड़ने हैं, ताकि उनका जो इरादा है और ख़ासतौर पे अल-कुद्स के हवाले से जो उनका एक मुसल्लमा मौक़िफ़ है कि वो इसे अपनी एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। और उन्होंने साबित कर दिया अपनी जद्दोजहद से कि जिस अंदाज से शेख जर्राह के इलाके से फ़लस्तीनी ख़ानदानों को जबरी बेदखली और अदालती नोटिस के जरिए निकालने की जो नाकाम कोशिशें हुई हैं और उस पर जिस अंदाज से अज़्म व सबात के साथ फ़लस्तीनी जो है उन्होंने अपने हकूक़ की जंग लड़ी है और न सिर्फ हकूक़ बल्कि अपने मुक़द्दसात के दिफा की जो जंग लड़ी है, मैं समझता हूँ वो पूरी दुनिया के लिए जो है एक रोशन मिसाल है और बिलखुसूस मुसलमानों और मुसलमान हुक्मरानों के आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि जिनके पास इतना असला, इतना गोला बारूद और इतनी मुनज़्ज़म फौजें मौजूद है, उन फौजों की मौजूदगी में, उस असले की मौजूदगी में फ़लस्तीनी आज भी पत्थरों के साथ, पेट्रोल बम्बों के साथ और इसी तरीके से निहत्ते से जो है वो इसराइली गोलियों का और उनके स्टन ग्रेनेड्स का और उनके गंदे पानी की गन्स जो है उसका मुकाबला करने से मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ ये न सिर्फ आलम इस्लाम, आलम अरब के हुक्मरानों के लिए बल्कि पूरे इंसाफ पसंद दुनिया जो है, खासतौर पर इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वाले वो अनासर के जो दिन रात जो है किसी जानवर के मरने पर और इसी नौयत के मुख्तलिफ इंसिडेंट जो हैं जिसमें उन्हें इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफवर्जी नजर आती है, तो उन्हें आज इसराइल की वो बमबारी नजर नहीं आ रही कि जिसमें उन्होंने एक ऐसी इमारत के जिसमें 120 फैमिलीज रिहाइश पजीर थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और इसी तरीके से 80 खानदानों पर मुश्तमिल एक फ्लैट जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया। अच्छा मंसूर साहब, कहिएगा कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि मशरिक़ वुस्ता का किरदार कैसा देख रहे हैं आप और रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए मशरिक़ वुस्ता का? देखिए जी, मशरिक़ वुस्ता में तो इस वक्त जो सूरत हाल एक तकसीम दर तकसीम की आप देख रहे हैं, उसमें शाम को अपने मामलात में उलझा दिया गया, इराक अपने खाना जहरी की सूरत हाल में, इसी तरीके से यमन वो अरब ममालिक जिनसे और मिस्र और उर्दन जो है वो यकीनन इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात में बंधे हुए हैं, लेकिन उनमें इतनी जरूरत और हौसला नहीं है कि वो इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके और उन्हें कम से कम ये बावर करा सके कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपके साथ सफारती ताल्लुकात में हैं, हम आपके लिए तो यहाँ फील्ड और बनाना चाहते हैं। तो आपके ये जो मजालिम है, आपका ये जो बेदरेक ताकत का इस्तेमाल है, बेसिकली आप ही के केस को हम जो लड़ रहे हैं उसको कमजोर कर रहे हैं, तो कम वो उनको इस बात पे कायल करने के लिए भी तैयार नहीं है या इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको कम से कम एक वक्ती सीज फायर के लिए आमादा कर लें ताकि मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के जो मामलात है उनको सुलझाया जाए, क्योंकि इसराइल जो है वो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखता। माजी में भी आपको याद होगा कि ये गजा पर कुछ पहली और आखिरी जंग नहीं है, माजी में भी रमजान मुबारक के दिनों में ही
इसी नौयत की पूरे रमजान के दौरान जो है इसराइली बर्बरियत जो है वो जारहियत फलस्तीनियों के खिलाफ जारी रही, लेकिन उसके बावजूद उनका अज़मत सबात कम नहीं हुआ। और इस खासतौर पर मिस्र का किरदार इस लिहाज से भी बड़ा शर्मनाक है कि मिस्र तो खुद अकम्प्लिस है, वो शरीक जुर्म है। उसने गजा के मुहासरे में इसराइल और यूरोपीय यूनियन जो है उसका मुकम्मल साथ दिया। गजा को एक ऐसी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया कि जहाँ पे आज बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि इसराइल में तालीमी सिलसिला रुक गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वो गजा के जो 2006 से मुहासरे में है कि जहाँ पे मरीजों को जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर बच्चे हैं उनको वहां से निकलने की इजाजत नहीं है। आज इसराइली अगर एक दिन के लिए बंकर्स में चले गए हैं तो उनके लिए सारी दुनिया जो है उसने आसमान सर पे उठा लिया है। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल और OIC से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की है। इस्लामोफोबिया से मुतालिक सदर और हमारी सोच में फ़र्क नहीं है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल OIC से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करें, तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया से बातचीत में ये कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया से बातचीत की गई। उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया से मुतालिक सदर उर्दवान और हमारी सोच में फ़र्क नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। हमें इस प्लेटफॉर्म पर उम्मा को यकजा करने की जरूरत है। जब तक हम ये 57 के 57 मुल्क ममालिक मिल के आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को नोटिस किया जाएगा। हम यहाँ जुलूस करते रहे, एक दूसरे को मारते पीटते रहे, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। मैं तुर्की गया और तुर्की के वजीर खारजा से और उनके सदर अर्दोगान की सोच और हमारी सोच में ऐन मुताबिकत पाई गई और पाकिस्तान बिल्कुल अलम उठा के आप मैदान में आपके साथ खड़ा होगा। ये हमारे अकीदे की बात है, ये इंसानी हकूक की बात है, ये इंटरनेशनल लॉ की बात है, ये एक अपार्थाइड रिजीम को चैलेंज करने